नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी छात्र के ऊपर जो है घर जाते हुए एक लड़के ने, जो कि नाबालिग ही बताया जा रहा है, चाकू से हमला कर दिया था और उसके बाद स्कूल प्रबंधन के द्वारा उसको लड़के की मदद की गई, उसको अस्पताल पहुंचाया गया। फिर आपको बता दें कि आज पेरेंट्स हमारे साथ हैं, एक बार फिर से इनसे पूरा मामला जानेंगे। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम गीता सिंह है। जी। क्या हुआ था कल आपके बेटे के साथ? कल मैं तो ड्यूटी थी सर। अब मैं जब ड्यूटी में थी तो यहाँ स्कूल के मतलब मैम फोन मेरे पास की वो मतलब मुझसे कही कही कि तू तुरंत छुट्टी लेके आ जा। मैं उनसे पूछूं कि मैम क्या बात है, कहीं कुछ नहीं, तू तुरंत छुट्टी लेके आ जा। जब मैं छुट्टी लेके आई तो कही कि यहाँ बीके हॉस्पिटल में आ जा। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर फोन गया, फिर कही कि नहीं बीके नहीं में हॉटस्पॉट पे आ जा। उसके बाद जब मैं भाग के मैं वहाँ गई हॉस्पिटल गई तो यहाँ के प्रिंसिपल सर और टीचर सारे लोग लेकर मेरे बच्चे को भर्ती करके रखे थे वो। उसके बाद मैं गई तो मैं बच्चे से पूछने उनकी बेटा क्या हुआ, तो कह रहा था कि मम्मी मैं स्कूल से आ रहा था, हम आ रहा था रास्ते में हमको पकड़ के एक बच्चा बैग मेरा छीन कर उसको पकड़ा के हमको चाकू से तुरंत मेरे पेट पे पीठ पे मार दिया। अच्छा, आपको भी ऊपर भी हमला कर दिया? हमारे ऊपर मैं तो अच्छा, वहां पे थी, मैं तो बाद में कंपनी में आए। थी। तो कितनी चोट लगी है? कितना चोट तो घायल हुआ है? चोट तो अच्छा। बहुत सारा लगी, बहुत लगा अच्छा। है, उसकी जान जाने वाला था। अगर स्कूल के सर और नहीं लेके जाते आज मेरा बच्चा साथ नहीं होता स्कूल मेरे। से कितनी दूरी पर हुआ था? स्कूल से वो 400-500 किलोमीटर दूर हुआ मतलब था। लगभग आधा किलोमीटर दूर स्कूल से हाँ निकलने के बाद। हाँ। तो ऐसी क्या वजह थी? कौन था वो लड़का? कुछ पहचान में आया है? एक लड़का तो स्कूल का वो बोल रहा है, कह रहा है कि अच्छा। 9th क्लास से शिवम नाम का लड़का है। अच्छा। हाँ वो कह रहा है कि और दो बच्चों को बाहर ही बुलाया था। और जब ये कह रहा था कि मम्मी मैं स्कूल से जब बाहर निकला तब वो हमको मतलब दिखाया, कहा कि यही लड़का है। आज मैं अच्छा। सुबह उससे मतलब पूछी तो वो ये बयान कर रहा था, कहा था कि मम्मी जब मैं वहां पहुंची तो मेरा बैग छीन कर हमको पकड़ लिया और जो जो बाहरी लड़का आया था उसको तुरंत कहा था कि मम्मी चक्कू निकाला और तुरंत मेरे पेट में गोद दिया। मैं तो सोच रहा था कि प्लास्टिक का चक्कू, हमको पता ही नहीं था कि मम्मी ऐसा चक्कू, तो मैं पहले ही भाग लिया बच्चे की होता। तबीयत कैसी? अब तो ठीक है डॉक्टर साहब, अभी तो ठीक ठाक है। बात करें, इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आपके साथ खड़ा हुआ है और विश्वास कॉन्वेंट स्कूल के जो प्रदीप गुप्ता जी भी हैं, वो भी, उन्होंने कितनी मदद करी है वो, आपकी अब तक? वो तो बहुत मदद की, अभी तक कर रहे हो, आगे भी करेंगे। तो सुनने में आ रहा है कि इंडियन प्राइवेट एसोसिएशन के द्वारा आपके लिए वकील भी किया जा रहा है। हाँ सर, सर बोल रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल सर बोल क्या रहे हैं। चाहते हैं आप? मैं जो सर कहेंगे मैं वही करूंगी। हम्म। सर मेरे साथ हैं। सर नहीं नहीं हो। नहीं, आपके बच्चे के ऊपर जो हमला हुआ है उसके लिए क्या चाहते हैं? मैं यही सोचती हूँ सर कि उसको इतना सजा दिया जाए, इतना सजा दिया जाए कि फिर वो दोबारा किसी बच्चे के साथ ऐसा हाल न किया आखिर करे। ऐसी वजह क्या थी कि आपके बच्चे को बच्चे के साथ जो किया गया अब ऐसा? पता नहीं सर, ये तो हमको नहीं कुछ पता। बता रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ लिखा था आपके बेटे ने। वो कह रहा कि मैं भी एक देवना का लड़का उसके साथ में बात कर रहा था, आज वो क्या नाम है, अरे क्या शिवम नाम का लड़का उसमें मतलब चैट में आ गया था। अच्छा। उसके बाद कुछ गाली गलौज फोन में हुआ था, उसके बाद वो बोला कि कल तू स्कूल आएगा तो तुझे बताऊंगा। अच्छा, यानी कि एक दिन पहले ही धमकी दे दी थी। हाँ एक दिन पहले वो आज तो स्कूल। बताया नहीं आपके बेटे ने? नो वो कह रहा था कि मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, आज कोई बच्चे नहीं जा रहे, मैं नहीं जाऊंगा। मैं कही उसको मतलब आभास था पहले से? कहा कि बेटा क्यों नहीं जाएगा, तो सारे लोग जा रहे हैं, चले जा बेटा, घर पे रह के क्या करेगा। वो तुरंत तैयार हुए, तुरंत स्कूल के लिए आ गया। अच्छा। उसके बाद छुट्टी के समय ऐसा हाल हो गया। तो अभी कैसा है आपका बेटा? अभी तो ठीक है। कितनी उम्र होगी उसकी? उसकी 15 साल। 15 साल है। हाँ। चलिए, पिताजी भी हैं उनके साथ में। क्या नाम है? हम्म, श्याम कुमार थोड़ा सिंह। जोर से बोलिए। दयाल श्याम कुमार? कुमार सिंह। श्याम कुमार सिंह। हाँ। श्याम कुमार जी, आपको क्या पता चला था आपके बेटे के बारे में कल? मैं उधर कंपनी में मैं तो वो था। आप भी काम पर थे? हाँ तो ये उधर से ये बीवी का ये हो गया, फोन गया तो मैं उधर से आया तो मैं इधर पे देखा तो उधर पे जैसे आप गया। बता रहे हैं कि आपका बेटा शायद घबराया हुआ था, स्कूल नहीं हाँ हाँ। जाना चाहता था, अब आपको कहा था, तो आपको लगा नहीं कि आपका बेटा किस तो बात से आपने हमको पूछा? तो हम पूछा नहीं तो हमने इनको मिला किया क्या करूँ मैं इसको नहीं सर घबरा बीवी बड़ा में। नहीं, सर घबरा नहीं रहते। वो तो मेरी छोटी लड़की आती थी उसके साथ में, वो छठ माता की पूजा में वो कही कि मम्मी मैं नहीं जाऊँ, इसीलिए कह रहा था कि मम्मी छठ पूजा है आज स्कूल में सारे बच्चे आएंगे नहीं तो क्या करेंगे, आज पढ़ाई नहीं होगी मम्मी, मैं भी न जाऊं। लेकिन मैं कि बेटा क्या करेगा, वो नहीं जाएगी अच्छा, कोई। मतलब नॉर्मली आपको वैसे हाँ कुछ छुट्टी भी दिया नहीं, ये गया नहीं था? कुछ भी नहीं बताया कि हम। और रोज वो स्कूल आता था मेरी छोटी लड़की के साथ आता था जाता था, अगर पहले से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता तो मेरी लड़की तुरंत बताती कि हाँ मम्मी ये हाल हुआ है, कुछ भी होता तो तुरंत आके मुझे खबर करती थी। अच्छा, बात करें अभी तक पुलिस की, पुलिस का कैसा रवैया रहा है आपके प्रति अब तक? अब तो अभी तो पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कर रहे हैं? हाँ। अच्छा। चलिए, इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इप्सा के अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर और तमाम पदाधिकारी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मदान जी, जैसे ये मामला सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे
देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया पे बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, वो नहीं रहने चाहिए क्योंकि ये जो मैसेज जाता है, गलत मैसेज जाता है, वो यहीं से जाता है और एक-दूसरे को हमें मालूम बच्चों को मालूम नहीं होता कि क्या लिखना है, क्या कहना है, क्या देखना है। इसके लिए पेरेंट्स का भी दायित्व बनता है कि वो बच्चों की तरफ ध्यान दें, निगरानी रखें कि बच्चा क्या कर रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं, उनको अपने मन की बात अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा हुआ या बुरा हुआ, अगर कोई घटनाक्रम होता है तो अगर वो पेरेंट्स के साथ या अगर स्कूल में है अपने टीचर्स के साथ इस तरह से शेयर करेंगे, तो जो इस प्रकार की घटना हुई है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। क्योंकि जो लड़का है वो नेचुरल है, वो जो है आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसने ये कृत्य किया है, अच्छा। तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए। तो पहले भी उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या कुछ ऐसे ही? देखिए, जिस प्रकार से उसने ये काम किया है, तो उससे तो निश्चित है कि वो उसके जो पृष्ठभूमि है, क्योंकि बाहरी लड़का लेकर आया, उसके पास चाकू था, जैसे माताजी बता रही जी, हैं। जी, बिल्कुल, वो ये सब दर्शाता है कि वो उसका जो बैकग्राउंड है, वो आपराधिक है। आपराधिक है। अमित जैन जी हैं। अमित जैन जी, कैसे देखते हैं इस मामले को अपने नजरिए से? नहीं, मैं तो सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले इस मामले को इस तरह से देखता हूँ कि जैसे हमारी सरकार ये कहती रहती है कि भाई रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, हमें सहयोग करना चाहिए, लोग आगे नहीं आ पाते। तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे प्रदीप गुप्ता जी ने एक मिसाल पेश की है स्कूल वालों के लिए कि भाई स्कूल से कोई बाहर दुर्घटना हुई है और उसमें उन्होंने मतलब एक बढ़ चढ़कर सहयोग लिया, जिससे उनके ऊपर ब्लेम भी आए। कई लोगों ने ये सोचा है कि स्कूल का मामला था, दूसरा बच्चा भी स्कूल का था। जैसे भी उस पेरेंट्स ने अभी मेरे सामने कहा कि जी वो लड़की को नहीं पता था। लड़की को तो तब पता होता ना जब वो स्कूल का बच्चा था, स्कूल में थोड़ी झगड़ा हुआ है, वो तो उससे कहीं बाहर झगड़ा सोशल मीडिया पे या कहीं और है। तो दूसरा बच्चा जिसने ये अटैक करवाया है वो बच्चा स्कूल का नहीं है। तो लोगों के इस तरह के, और जैसे वो बच्चे अपना अपना समझ कर उसके जैसे बाहर चोट लगी, स्कूल में भाग आया, उसका ब्लड ब्लड यहाँ पे गिरा, यहाँ का स्टाफ लेके गया, हिम्मत करके लेके गया, तो सभी लोग ये सोचने लगे कि जी ये स्कूल में मामला हुआ है और सभी के नजरिए बन गए। और उन्होंने जैसे कि इंसानियत के नाते उस बच्चे को पीके की जगह प्राइवेट हॉस्पिटल फोर्टिज में एडमिट करवाया। अभी तक का जो खर्चा है वो अफोर्ड कर रहे हैं, टोटल टाइम वहां पे दे रहे हैं। तो उससे क्या है कि अगर इस तरह की लोग अफवाह फैलाएंगे, इस तरह की चीजें करेंगे, तो लोगों का मनोबल टूटता है, हमारे जैसे स्कूलों का मनोबल टूटता है कि बच्चे के साथ किस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, एक इस बार तरह खुल की के अफवाह जानिए। फैलाई जा रही है कि ये स्कूल का मुद्दा था, वो दूसरा बच्चा भी स्कूल का था, स्कूल को ये करना चाहिए था, स्कूल ने ये नहीं किया, स्कूल ने वो नहीं किया। जब स्कूल का एक बच्चा बाहर का कोई मैटर, स्कूल की छुट्टी के बाद कोई बच्चा मैटर हुआ, वो तो बच्चे ने अपना स्कूल को समझकर कि अपनापन समझकर, उसके चोट लगी, उसे किसी ने साथ नहीं दिया, जैसे रोड पे था, राहगीर थे, इतने लोग थे, किसी ने नहीं, वो स्कूल में भाग आया। इत्तेफाकन उस दौरान ने जो छुट्टी हो चुकी थी, एक दो स्टाफ रुका हुआ था, उन स्टाफ को भी मैं कहता हूँ सम्मानित करना चाहिए जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई कि वो उस बच्चे को लेकर, क्योंकि उन्होंने ऑटो या ओला उबर करने की कोशिश की तो कोई किसी ने सहयोग नहीं किया, तो वो अपने आप हिम्मत करके उन्होंने, कल को बच्चे को दुर्घटना वगैरह कुछ हो जाता, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये तो चलो ईश्वर की कृपा है उनके कि वो बच गया, मान लो कुछ हो जाता तो उस पेरेंट उस बच्चे उस टीचर पे भी आ जाती बात। आज इस तरह से स्कूल वाले के लिए कर रहे हैं, कल को टीचर पे, तो उसने इस चीज की परवाह ना करते हुए बच्चों को अपना समझते हुए किया। तो मैं तो कहता हूँ इस तरह के स्कूल वालों को, इस तरह के टीचर्स को सम्मानित करना चाहिए ताकि आगे भी इस तरह की हिम्मत कर सके, क्योंकि हमारे जो लोग हैं इसलिए नहीं आगे बढ़ पाते। तो मैं तो इस चीज के लिए बहुत बहुत उनका, और मैं मीडिया का और प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने सही रूप से इसको पेश किया मीडिया ने। जैसे आप सुनने में आता है मीडिया ब्लैकमेलिंग करती है, पर हम मैंने देखा कि इस बात को सही तरह समझ के उन्होंने इस चीज को सही तरीके रूप में, ताकि इससे, क्योंकि मीडिया के थ्रू लोगों में मैसेज जाता है तो लोग इस तरह से आगे बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और कल को इस तरह में सहयोग करेंगे। बिल्कुल, हमारा हमेशा से अपने दर्शकों से एक ही चीज कहना होता है, जो हमारे फेसबुक पेज पे हम जब भी लाइव आते हैं, किसी भी नकारात्मकता को हम अपने इस कंटेंट में नहीं आने देते और अच्छा मैसेज ही देते हैं, क्योंकि गलत जानकारी, आपको पता है, गलत लोगों तक जाएगी तो वो उसका परिणाम भी गलत होगा। अध्यापक हैं हमारे साथ जो कल उस बच्चे को तुरंत ले गए थे, और अगर शायद ये तुरंत नहीं ले जाते तो कोई अनहोनी भी हो सकती थी। क्या नाम है सर? नमस्कार, नरेंद्र कुमार है मेरा पहले नाम। तो धन्यवाद करना चाहेंगे माता पिता की तरफ से कि भाई आपने इतना अच्छा काम किया। कल क्या क्या हुआ था उस समय? नहीं देखो, क्या धन्यवाद क्या हालात करना, देखे थे ये तो आपने? हमारी जो थी एक ड्यूटी थी, वो हमारा बच्चा भी हो सकता था, उनका बच्चा है, वो हमारा बच्चा भी हो सकता था। तो अगर हम उसको ऐसे छोड़ देते तो हम लोगों के लिए क्या मैसेज छोड़ते। वो बच्चा आया, शायद उसको उम्मीद थी कि मेरे को कोई नहीं सहयोग करेगा, मेरे को स्कूल सहयोग करेगा, तो भागता हुआ गेट पे आया। हमने जो तुरंत जो है बच्चे से कुछ नहीं पूछा, इमीडिएटली हमारा और भी स्टाफ था, लेडी स्टाफ था, किसी ने चुन्नी दे दी, किसी ने क्या कर दिया, ब्लीडिंग हो रही थी उसको, और हमारे जो और भी जो जेंट स्टाफ है उन्होंने फटाफट उस बच्चे को उठाया। पहले हम तानिया पे गए, तानिया वाले ने मना कर दिया कि नहीं आप जो है ना ज्यादा हो रहा है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है।
तो आप कहीं बीके या स्कॉट्स ले जाओ, तो हम बीके ले गए। और हमारे चेयरमैन का सर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। उनका तुरंत फोन आया, कह रहे हैं आप जो है बीके नहीं लेके जाओ, मेरी बात हो गई, आप एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल लेके आ जाओ। तो हम लोग जो है ना एस्कॉर्ट्स गए, तो पहले से टीम तैयार क्योंकि बैठी ऐसे थी। मामले में मतलब क्विक रिस्पांस जो होता है सबसे हाँ, पहले कहा क्विक जाता है रिस्पॉन्स है, मेडिकल के हमारे अंदर। स्कूल के जो स्टाफ है या चेयरमैन साहब है, जो भी उन्होंने जो है क्विक रिस्पॉन्स लिया, इमीडिएटली जो है हम जो है बच्चे को और मतलब वहां पे इतना टाइम नहीं लगा कि बच्चे को जो है, वहाँ टीम पूरी तैयार बैठी थी जैसे, तो उस बच्चे को वेट कर रही थी। सर ने पहले से ही सारा इंतजाम फोन पे सारा कुछ कर दिया, और बच्चे का जो है क्यूब जो है जो भी जो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी वो दिया तो बच्चे को। बच्चा स्वस्थ है, मन को हाँ, अभी तसल्ली तक है। तो हाँ, मन को अभी तसल्ली है, थोड़ा सा आ रहा। उस टाइम तो हालत हमारी भी खराब, जिस 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 तरह से हमने बच्चे को देखा था, तो देखो डर तो होता ही है। तो लेकिन अब जो है हमने देखा, खुद देखा, पेरेंट्स भी जैसे बता रहे हैं, रात को उन्हीं के बच्चे के साथ ही रहे हैं, तो अच्छा बता रहे हैं बच्चे को कि अब जो है स्टेबल है बच्चा। तो और भगवान से हम जो है दुआ करते हैं कि आगे भी जो है ना बच्चा जो है स्टेबल ही रहे। हाँ जी। कुछ ऐसा भी था कि ऑटो वगैरह नहीं मिले या कोई हाँ हाँ, वाहन करने चालक की नहीं कोशिश मिला, करी, लेकिन तो जो है उन ऑटो उस चालकों और कंडीशन वाहन में चालकों के लिए क्या संदेश देना ये है चाहेंगे? कि भैया आप इतना जो है अच्छा काम कर रहे हो, थोड़ा अगर कोई रोड पे किसी की कोई मदद करनी चाहिए, मदद चाहे करनी कोई भी हो, चाहिए, कोई चाहे भी है, ऑटो चालक हो, चाहे चाहे रात ऑटो होगा, चालक हो दिन या की फिर गाड़ी कोई हो। गाड़ी वाला है, लेकिन नहीं मिला तो थोड़ा मन दुखी होता है सर इस चीज को देख के। तो बिल्कुल। मैं उनके लिए भी कहना चाहूंगा कि अगर जो कभी ऐसा होता है, तो प्लीज जो है ना, ऐसे बच्चे हों या कोई बच्चा है या कोई बड़ा है, उनके लिए जो है हेल्पफुल रहे हैं मदद वो। के लिए आगे आना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, पड़ोसी भी हैं, ये बात जब जान रहे हैं तो उसके बाद वो यहाँ पहुंच रहे हैं, तो इनसे भी जानते हैं। कहते हैं सबके बच्चे समान होते हैं। आप भी, आपके चेहरे पे वो फिक्र देखे जा रहे हो। थोड़ी देर पहले आप अग्रेसिव भी थे, लेकिन अब आपको समझ में आया कि भाई स्कूल का भी प्रशासन है, इप्सा जो संस्था है, इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, वो भी पूरी मदद कर रही है। तो कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, सही देख रहे हैं, बट हमें, मेरा कहना यही है कि बच्चे को अच्छा इंसान मिलना चाहिए, जो उसको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले। और बाकी हमारी स्कूल के मैनेजमेंट से भी बात हुई है, तो मैनेजमेंट का शुरू से लेके अभी तक सपोर्ट चल रहा है। प्रिंसिपल साहब, मैनेजमेंट, मतलब पूरी मैनेजमेंट, स्कूल की पूरी मैनेजमेंट टीम सपोर्ट कर रही है। और आगे भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम सपोर्ट देंगे आपको, जो भी होगा फाइनेंशियली, जो भी होगा हम आपको सारा सपोर्ट देंगे। तो मैनेजमेंट की तरफ से अभी आश्वासन यही मिला है। ठीक है जी। तो देखिए, मैनेजमेंट की तरफ से, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से पूरा आश्वासन मिला है। प्रदीप गुप्ता जी हैं, स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं, और बात करें इप्सा के अध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले तो वैसे तो हम चाहते हैं कि इस तरह की कोई घटना ना हो आगे से, आपकी तरफ से, क्योंकि लगभग सबसे जान चुके हैं कि कल क्या हुआ था और उसके बाद क्या क्या रहा, कैसे क्विक रिस्पॉन्स आपके स्टाफ के द्वारा दिया गया, सबको साधुवाद है। अब जो है आगे कानूनी लड़ाई की बात आएगी, क्योंकि चाहे वो भी बच्चा है सामने वाला, लेकिन एक बार तो सजा तो होनी चाहिए, ताकि आगे से, अभी से ही जो है वो सुधार आ जाए उसके अंदर। तो क्या किया जाएगा लीगली? देखो, एक बार पूरे नाम के साथ बता दीजिए। मैं प्रदीप गुप्ता, विश्वास गवर्नमेंट स्कूल, इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से भी आज मैंने सुबह ही, पेरेंट्स बैठे हैं, इनका मामला भी संज्ञान में नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि आज मान लो कि कोई भी बच्चा है, पुलिस क्या करेगी, आज उसको अरेस्ट करेगी, कल उसको कोर्ट में पेश कर देगी। कोर्ट में पेश करने के बाद अगर इनका एडवोकेट सामने नहीं खड़ा होगा, हो सकता है उसको जमानत मिल जाए, क्योंकि उसको बहस करने वाला मुद्दा तो उठाएगा ही नहीं, उसमें भी वकील हायर अच्छा ही करना होगा। ये संजय गुप्ता जी हैं, मैंने उनसे सुबह बात करी, भाई ऐसे ऐसे हैं गरीब, उन्होंने मेरी वो वीडियो देखी, कह रहे भाई ये तो गलत हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ, चाहे कोई भी बच्चा है, चाहे कोई भी है, चाहे स्कूल का है, चाहे बाहर का है, कोई भी बच्चा है, कहीं का है, चाहे मेरा है, उसने जब ये काम किया तो उसको सजा वहां तक आखिरी तक हम लड़ेंगे, और उसको सजा, हम पेरेंट्स के साथ उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए, चाहे वो बाहर का केस है, चाहे मैं ये कह रहा हूँ एक अनजान के साथ भी हमें साथ देना है तो हम उसका साथ देंगे। बच्चा बताया जा रहा है जैसे लगभग आधा किलोमीटर दूर जा चुका था, हालांकि आप लोगों का मैटर नहीं बनता, लेकिन फिर भी बच्चा आया तो क्विक रिस्पांस आपके यहाँ पर टीम के द्वारा दिया गया था। देखो, कल जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, सबने अगर हम चाहते तो पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन करके कि वो क्या ली उनको बीके ले जाती थी। मेरे को जब पता चला, ब्लड उसका काफी निकल चुका था, कि मेरे को ये पक्का पता था कि अगर हम बीके हॉस्पिटल ले जाते तो बच्चा हो सकता है हमारे हाथ से निकल जाता। मैंने, काफी लोगों ने कहा, काफी जनों के फोन आए, भी आपका तो मैटर नहीं है, क्यों इसमें चक्कर पड़ रहा है। मैं जी मैटर हो या ना हो, एक इंसानियत ये हमारी ये बनती है कि हम बच्चे को, एक पेरेंट्स हमारे गरीब है, वो इस लायक सक्षम नहीं है कि हमें तो बच्चों को हर हालत में साथ देना है। शायद जैसे ये बच्चे हमसे पहले पहुंचने से पहले, बच्चा एस्कॉर्ट भी नहीं पहुंचा था, क्योंकि बीके ले गए थे, मैंने तुरंत करा, मैंने सभी डॉक्टरों से बात करी, पेमेंट ऑनलाइन उनको जमा भी कराई। मैं कहा जी मेरा बच्चा आ रहा है, उसको तुरंत आप एडमिट करो, और पुलिस केस हमारा होगा तो है ही,
पुलिस केस हमारा पुलिस आती रहेगी, आप हमसे नोटिंग करा लो, लो इसका केस भी आप दर्ज करो, पूरी इंक्वायरी करो, कल काफी पुलिस आई, सब काम का होगा। अब रही आगे की मदद के लिए, अभी तक मदद कर रहे हैं। कल डॉक्टर फाटक थे, उन्होंने कहा भी ऐसा है, जब आपका मैटर तो है नहीं है, क्यों उसको कर रहे हो, हम इसको बीके के लिए रेफर कर देते हैं, लंबा कर देते हैं, कि उसमें खर्चा ज्यादा आएगा। मेरे को लगता है कि पेरेंट्स ना इसी स्थिति में नहीं है कि भाई इसको पेमेंट को कर दे। मैं कोई बात नहीं, पेरेंट्स भी कुछ सहयोग करेंगे बाद में, कोई बात नहीं, आप करो टूल। कल पहले 50 फिर 50 फिर 50, आपको पता ही है हॉस्पिटलों का। मैंने कहा कि पहले मेरे बच्चे को प्राथमिकता कहा है, क्योंकि बच्चे का झगड़ा कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ उससे हमें कोई झगड़ा बाद की बात है, कि बच्चे को बचाओ। तो हमने कल उसका पूरा इलाज कराया डॉक्टर फाटक से। कल इनकी मदर से भी मैं रात को 10 बजे तक, मैं, मेरे भाई, पूरा परिवार एक इंसानियत नाथ के, मेरे स्कूल संचालक भाई कम से कम भी 50-60 कल पूरे हॉस्पिटल में रहे। और शाम को जब इनका ऑपरेशन चल रहा था तो पूरी हमारी फैमिली सारा हमने पूरा साथ दिया। इनसे मैंने डॉक्टर फाटक जी से बात कराई। डॉक्टर फाटक जी ने कहा कि मेजर था, जो बाहर का बंदा था वो क्राइम से संबंध रखता हो, क्योंकि उसने बाहर उस बच्चे पे ऐसे किए हैं कि जो ना चाकू भी उसी ने निकाला बता रहे हैं। हाँ जो तो बाहर का हाँ, बाहर के बंदे ने हमला किया है, क्योंकि यहाँ का तो कोई लोकल नहीं कर नहीं सकता, क्योंकि उसका ना जब उस पे बाहर हुआ तो उससे लग रहा था कि ये कि कोई क्रिमिनल ही है, वो बाहर का ही बंदा है, जो पता चला है सूत्रों से। क्योंकि मैं तो कल रात को 10 बजे तक हॉस्पिटल में ही था, क्योंकि मैं तो डॉक्टर फाटक से बात हुई थी। पुलिस ने बताया, प्रशासन नहीं, फाटक, हाँ, पुलिस प्रशासन ने कहा कि वो बाहर का ही बंदा है भाई, जो हम तो कल हॉस्पिटल भाई हो चुका है, वो जो बाहर से आया था। पता नहीं आज, वही तो मैंने फिर इनको फोन किया। मैं कि देखो, आप अगर कार्रवाई करना चाहते हो तो हमें एक एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी, जो उसको वहां से क्या फाइल दर्ज हुई, कैसे हुई, तुम क्या कार्रवाई कर रहे हो, जिसको नोटिस भिजवाए, उसके सामने कल को वकील अपना कर ले, पार्टी तो करेगी। और फिर इनका वकील ना हो तो कल जमानत कोर्ट से हो जाएगी। तो उसी बात पे हमने डिस्कस करा। लेकिन कई चीजें इनकी नहीं कह रहा, कई जने शरारती तत्व ना, जो हम एक दूसरे की मदद भी करना चाहते हैं ना, उसमें शरारती तत्व ऐसा आ जाते हैं, जो ना एक लालसा होती है ना, आदमी ये सोचता है यार ना, ये तो झंझट वाला काम होता जा रहा है, इसको पीछे कर। तो मैं तो भाई पहले, सबसे पहले पेरेंट्स से भी यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप अपने लेवल पे कर रहे हो तो कर लो, लेकिन मेरे पे ये बात देखो, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मैं नहीं, क्योंकि मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ। क्योंकि ना दिल जब दुखेगा, आप भी समझ रहे हो ना, जब एक इंसानियत, कई बार तो कह देते यार इंसानियत तो लोग बाग नहीं दिखाते, अब जो कोई दूसरा इंसानियत दिखाना चाहे उस पर कोई दूसरा समाज के पीछे, पहले तो उनको ये चीज मन बनाना पड़ेगा। हम साथ तो है, जब 7 बजे आदमी जो फोन करके कह रहा भी आप अपना एडवोकेट और ये सारे तैयार रखो, मैंने बात भी कर ली, लेकिन अगले कल को क्या हो रहा है, पहले तो अपने ना पेरेंट्स को ये दिल मनाना होगा कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। ये आज नहीं कहा मैंने ये बात, पेरेंट्स बैठे, मैंने शाम को भी इनसे चर्चा की। पहले तो आप ये देखो कि आगे क्या कार्रवाई करना चाहते हो। साथ तो जब आप हर स्कूल वाला हो गया, चाहे कोई बाहर का इनके रिश्तेदार हो गए, चाहे कोई भी हो गए, साथ तो उनका जब जाएंगे जब पेरेंट्स उसमें विश्वास करेंगे और पेरेंट्स उसमें एग्री होंगे। तो मैं तो, हम तो सब हमारे, हम ही नहीं, एक स्कूल संचालक नहीं, हमारे सभी संचालक भाई पूरे स्कूलों में इसका गलत विरोध करते हैं जो ये गतिविधि है। और हम पूरे स्कूल संचालक भाई दिल से, लगभग 300 स्कूलों की हमारी एसोसिएशन, हम 300 स्कूल संचालक भाई इस परिवार के साथ खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।